कृष्णा, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो एकादशी थी, आप लोगों की चली गई, देव आप लोगों के उठ चुके हैं। इस बार एकादशी में बड़ी ही कन्फ्यूजन रही थी कि एकादशी 1 तारीख की है या 2 तारीख की है। खैर, किसी ने 1 तारीख की बनाई है, किसी ने 2 तारीख की बनाई है, किसी ने देव दिवाली जो है, देव दिवाली पे तुलसी विवाह करेंगे, कोई 1 तारीख को कर चुके हैं। अब आने वाली है वैकुंठ चतुर्दशी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, वैकुंठ चतुर्दशी एक ऐसा त्योहार है जिसमें भगवान विष्णु को पूरे साल भर में मात्र एक ही दिन ऐसा होता है जिसमें भगवान विष्णु को बेलपत्र समर्पित किया जाता है, और इस तिथि को हर और हरि के मिलन के नाम से संबोधित किया जाता है। कहते हैं इस दिन जब भगवान विष्णु क्षीर सागर से योग निद्रा से जागे थे, जागने के बाद तुलसी जी के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद भगवान शिव के दिन भगवान शिव से वो आज ही मिले थे, और भगवान शिव से मिलने के बाद भगवान शिव ने उनसे बोला था कि भैया, जो कारोबार आपने मुझे दिया हुआ था वो अपना संभालो, और साथ ही के साथ संहार का भी संभालो, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मैं आराम करने के लिए जाऊँगा। आप पालन का कार्य तो संभालो, साथ ही के साथ आप संहार का कार्य भी संभालो। इसको वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, जो कि 4 नवंबर 2025 में। एक बात याद रखिए, इस दिन त्रयोदशी भी है और चतुर्दशी भी है। रात्रि को इस दिन चतुर्दशी का समावेश है। इस दिन बेसिकली तौर पर देवी पुराण के अनुसार आप लोगों को बड़ी सारी वीडियो मिलेंगी, 14 दिया जलाओ, ये करो वो करो, वो तो करना ही करना है। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, जो कि देवी पुराण के अनुसार इस दिन जौ के आटे की रोटी बनाकर माँ पार्वती को भोग लगाया जाता है, और प्रसाद में वो रोटी खाई जाती है। क्या करना है, आपको आटा लेना है, जौ का आटा, जौ के आटे में थोड़ा सा गुड़ मिलाना है, और मीठी रोटी बनाकर माता पार्वती को भोग लगाना है। उसके बाद सुख और समृद्धि उससे बढ़ती है। और देवी पुराण में लिखा है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अपने घर में जो जौ की रोटी बनाकर माता पार्वती को विभिन्न मंत्रों से भोग लगाता, जैसे कि ओम पार्वती नमः, ओम गौरांगे नमः, ओम उमाए नमः, ओम शंकर प्रियाय नमः, ओम अंबिके नमः। ये 5 माता पार्वती के इंपॉर्टेंट नाम है। इन मंत्रों से पूजन करता है, रोटी का भोग लगाता है। उसके घर में सभी लोग, कभी भी उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, उनकी कभी भी किडनी खराब नहीं होती, लीवर में सूजन नहीं आता, आंतों में सूजन नहीं आती। ये इम्पोर्टेंट तिथि होती है। ये तिथि इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसी दिन केवल पूरे साल भर में से केवल एक यही तिथि है जिस दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र का भोग लगाया जाता है। मतलब भगवान शिव, स्वयं भगवान शिव इस दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ाते हैं, और भगवान शिव का मिलन भगवान विष्णु के साथ होता है। और इस दिन बोला जाता है हरि 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 और हर का मिलन। आप देखोगे कि ये जो चतुर्दशी है इसको वैकुंठ चतुर्दशी बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है कि इस दिन 14 दीपक दान करने से, और इस दिन दान करने से, पितरों के निमित्त तर्पण करने से आपको वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। इस दिन 14 दीपक, क्योंकि चतुर्दशी तिथि है, 14 दीपक जलाने के बहुत विशेष महत्व होता है। शाम को किया जाता है, तो हमेशा आपको शाम को करना है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपको करना क्या है, सुबह सुबह उठिए, स्नान कीजिए, साफ स्वस्थ कपड़े पहनिए। एक दिन पहले के कपड़े नहीं पहनने होते हैं, ये नहीं कि नए कपड़े पहनने हैं या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दिन पहले के वस्त्र नहीं पहनने। तो उसके बाद भगवान शिव और भगवान विष्णु को गंगा जल मिलाकर अभिषेक करें, विधि विधान से पूजा करें, जौ की रोटी का भोग लगाएं। इसी के साथ साथ इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ पढ़ना भी बहुत ज़्यादा हितकारी माना जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन घर के मंदिरों में घी के दीपक जलाए जाते हैं। अगर संभव हो तो इस दिन भगवान विष्णु को 1000 फूल समर्पित करें। अगर 1000 फूल नहीं समर्पित करते सकते तो एक बेलपत्र ही समर्पित कर दीजिए। और इस दिन भगवान विष्णु को जो आप बेलपत्र समर्पित करोगे वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए करोगे। वैकुंठ चतुर्दशी एकमात्र ऐसा दिन है जिस दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, वहीं भगवान शिव को तुलसी दल समर्पित किया जाता है। ऐसे में आप यह काम जरूर करें जिससे व्यक्ति की तरक्की के सारे काम खुल जाते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तो व्रत उपवास रखने का भी बड़ा विशेष महत्व है। और मैंने तो आप लोगों को बता दिया कि वैसे भी भीष्म पंचक है, ये 5 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। 5 दिन आपने कुछ नहीं किया ना, तो ये त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी तो आप ये समझ लीजिए साक्षात
देव दिवाली ही इसे बोला जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत उपवास करने का विशेष महत्व है। इसी के साथ साथ शाम के समय या तो आप नदी किनारे जाके 14 दीपक जला दीजिए। भगवान विष्णु और महादेव की कृपा आप पर अवश्य और अवश्य बनेगी। नहीं तो आप अपने घर पर भी 14 दीपदान कर सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ना निश्चिता काल में जो पूजा की जाती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अब पहले मैं आपको निश्चिता काल भी बता दूं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की पूजा की जाती है। कहा जाता है इस दिन भगवान शिव ने स्वयं विष्णु भगवान से वैकुंठ धाम जाने का मार्ग प्राप्त किया था, इसलिए इसे वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यह दिन हर और हरि के मिलन का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना करने पर सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये पंचांग के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी में ना निश्चिता काल की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रात को 11:29 से लेकर 12:30 बजे तक वो निश्चिता काल रहेगा। चतुर्दशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 4 नवंबर को प्रातःकाल सुबह 2:05 से होगा। वहीं इसका समापन उसी दिन रात को 4 नवंबर की रात को 10:30 बजे होगा। कोई भी पूजा अर्चना वंदना करने से पहले आपको संकल्प अवश्य लेना है और बहुत सिंपल तरीके से गंगा जल डाल के खुद स्नान कीजिए। भगवान विष्णु को, भगवान शिव को स्नान कराइए, अभिषेक कीजिए। भगवान विष्णु के मंदिर जा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। भगवान विष्णु के मंदिर में जाके बेलपत्र समर्पित कीजिए। भगवान शिव के मंदिर में जाके तुलसी दल समर्पित कीजिए। भगवान विष्णु को पीला चंदन, पीले फूल, तुलसी दल अर्पित कीजिए। भगवान शिव को सफ़ेद चंदन, तुलसी दल, बेलपत्र, भांग, धतूरा चढ़ाइए। मंदिर में घी का दिया जलाइए। यदि इस दिन व्रत रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। व्रत नहीं रख सकते तब भी पूजा अर्चना वंदना अवश्य कीजिए। शाम के समय आपको 14 दीपक जलाने हैं और जौ की रोटी अवश्य बनानी है। तो 14 तारीख को ये सारे कार्य करना है। अच्छा, कहीं कहीं पे इसी दिन 365 बत्ती का दीपक भी जलाने की परंपरा रही है। तो ये परंपरा कहीं कहीं पे है। मोस्टली जगह नदी के किनारे ऐसा किया जाता है कि 365 बत्ती का दीपदान किया जाता है। इस दिन 365 बत्ती का दीपदान बहुत इंपॉर्टेंट फलदायी होता है। तो इस दिन, क्योंकि पूरे साल भर ने आपने जो भी दीपदान किया है उसका दीपदान का फल आपको इसी दिन प्राप्त हो जाता है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4/9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के तौर से चार्जेस है। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आप लोगों के लिए ये एकादशी स्पेशल पैकेज आ चुका है और इस एकादशी स्पेशल पैकेज का आप लोगों को लाभ उठाना है। बहुत ही सस्ता पैकेज है। और इस एकादशी पैकेज में आपको क्या क्या मिल रहा है? सबसे पहले आपको ये एकादशी की पुस्तक मिल रही है। ये देखिए, ये है एकादशी की पुस्तक जो आपको मिल रही है। एकादशी की पुस्तक, इसमें सारी एकादशी की कथाएं लिखी हुई है। इसी के साथ साथ आपको ये जप माला मिल रही है। याद रखिए, ये जप माला है राधा 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 राधा। तो ये आपको एक जप माला मिल रही है। गले में पहनने वाली डबल राउंड की तुलसी माला मिल रही है। 2 राउंड की तुलसी माला मिल रही है। इसी के साथ साथ आपको लड्डू गोपाल के लिए एक तुलसी माला मिल रही है। लड्डू गोपाल के लिए एक वैजंती माला मिल रही है। लड्डू गोपाल के लिए एक चंदन माला मिल रही है। 3 चीजें आपको लड्डू गोपाल के लिए मिल रही है। इसी के साथ साथ लड्डू गोपाल के लिए आपको इत्र मिल रहा है। कोई भी इत्र आपको मिल सकता है। उसी के साथ साथ लड्डू गोपाल के लिए अष्टगंधा तिलक आपको मिल रहा है। और 365 बत्ती का जो है वो बंडल मिल रहा है। साथ ही साथ शनिदेव की कृपा आप पे ना पड़े, उनकी क्रूर दृष्टि आप पे ना पड़े, तो आपको एक ये भी मिल रही है शनिदेव की अंगूठी। ये सारा का सारा पैकेज है वो 680 रुपए का है। कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं। 680 रुपए में आपको कितने आइटम मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम मात्र 680 रुपए में मिल रहा है। अगर मैं एक एक आइटम की बात करूं तो बड़ा बड़ा महंगा पड़ता है। आप लोगों को पता है, ये जो जप माला है इसका ही प्राइस 344 रुपए है। गले में पहनने वाली जो माला है इसका प्राइस 150 रुपए, 500 रुपए का तो ये दोनों ही हो जाता है। आपको सोचिए 680 रुपए और फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ इतना सारा आइटम मिल रहा है। 100 रुपए का तो आपका इत्र ही पड़ जाता है। 60 रुपए की आपकी ये माला पड़ जाती है। तो बहुत ही महंगा, अगर एक एक करके खरीदते हो तो बहुत ही महंगा पड़ता है। 680 रुपए विद फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ इस 10 आइटम को बुक कर लीजिए। और एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।